कहानी की शुरुआत में हम एज नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपने साथी बुलेट के साथ ढेर सारा पैसा बैंक में डिलीवर करने जा रहा था। तभी कुछ गुंडे ट्रक रोककर ट्रक के अंदर एक गैस छोड़ देते हैं। गैस से तंग आकर बुलेट बाहर आता है तो गुंडे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बुलेट के साथ दूसरे गार्ड ने अपने साथियों को बताया कि इसमें कोई तो खास बात है जो गुंडे इसे देखकर अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं। कुछ ही देर पहले पैट्री हिल नाम का लड़का इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया। ये कंपनी बड़े बड़े डीलरों को कैश फ्राहम करने का काम करती है। ये कंपनी कैश को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने का काम करती है। तभी टेरी इसको देखता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन ये काम रिस्की है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। 5 महीने पहले ऐसे ही हमारी एक वैन डिलीवरी करने जा रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि रास्ते में मरम्मत का काम हो रहा है और उसे रोक लिया गया। कंस्ट्रक्शन वर्कर की वर्दियां पहनकर इन्होंने गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी के चारों तरफ चोर थे। इन चोरों ने वर्दियां पहनी हुई थी। इन्होंने गाड़ी को तोड़ा और अंदर ग्रेनेड फेंका जिससे ड्राइवर और गार्ड दोनों घायल हो गए। मौके पर ही डेथ हो गई और चोरों ने जल्दी से अपना काम शुरू किया, सारा पैसा लिया और भाग गए। इसके बाद टेरी ने कहा कि ये सब जानने के बाद तुम नौकरी करना चाहते हो, जिस पर पैट्री ने जवाब दिया हाँ। वहाँ पर बुलेट की एंट्री हुई। बुलेट ने कहा पैट्रिक को कि तुम्हारा यहाँ पर नाम एज होगा और तुम्हारा असली नाम किसी को पता न चले। उसके बाद पैट्रिक की 60 घंटे की ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा सख्त थी लेकिन पैट्रिक तो एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी उसने उतने ही नंबर लिए जितने की उसे जरूरत थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जानबूझकर इधर उधर गोलियां मार रहा था। उसके बाद उसकी ड्राइविंग वाली चालू हुई और ड्राइविंग में उसने रिवर्स किया लेकिन पीछे ठोक दी, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद एड ने अपने दूसरे दोस्तों से उसे मिलवाया जिसमें से एक का नाम था फार्मूला 1। ये लोग इसलिए अजीबोगरीब नाम रखते थे ताकि ये आपस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ना हो सकें। इसीलिए ये लोग ऐसे नाम यूज करते थे कि कोई किसी तरह की किसी किस्म की कोई रुकावट ना पेश आए। इसके बाद उसे काम पर लगा दिया गया। उसके हथियार उसे पकड़ा दिए गए। डेव और जॉन जो दोस्त थे जो एक बहुत बड़ा सामान लेकर जा रहे थे, बहुत ज्यादा कैश थी। देव ने एंड टाइम पर जॉन की जगह एज को अपने साथ ले लिया। देव ने एज को कहा कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये नौकरी कितनी खतरनाक है। इस पर एज ने जवाब दिया मैं सब देख लूंगा। वो तीनों ट्रक में बैठ गए। ट्रक में बैठने के बाद उनके दरमियान बातचीत होना शुरू होने लगी और डेव ने कहा कि जिस ट्रक में कुछ दिन पहले चोरी हुई उसमें मैं भी था, मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मैंने ज्यादा पी ली जिसकी वजह से उस दिन मैं नहीं आया और मेरी जान बच गई और कोई और वहां बैठा था और वो मारा गया। इस पर जॉन ने पूछा कि तुम क्यों नहीं थे आए। डेव ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो लेकिन ये सवाल मुझसे लोगों ने पूछ लिए हैं। पुलिस ने सारी तहकीक कर लिया। इसके बाद वो एक बैंक में गए जहां से उन्होंने $2 मिलियन उठाने थे। ये वहां गए। उसके बाद उन्होंने पैसे उठाए और वापस डिपो में आ गए जहां पर पैसे डिलीवर करने थे। वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। हर सिक्योरिटी गार्ड पहले अपनी चेकिंग करवाता और फिर अंदर जाता। उसके बाद सभी लोग आराम करने के लिए कमरों में गए और एज ने सबके शनाख्ती कार्ड वहां पड़े हुए देखे और सबके शनाख्ती कार्ड देखने लगा। सबकी तहकीक की। सभी लोग एज के बारे में बातें कर रहे थे कि ये ज्यादा बातें नहीं करता, ये बोलता नहीं। तभी कंपनी का एक आदमी आया और एज से उसके बारे में पूछने लगा तुम कौन हो, कहां से आए हो। इसके बाद एज ने उसे गुस्से से कहा दफा हो जाओ यहाँ से। उसने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। इसके बाद सभी लोग एज के ऊपर बहुत ज्यादा शक करने लगे। उन्होंने सीधी सीधी डिमांड की $2 लाख की, लेकिन $2 लाख तो नहीं ये दे सकते थे क्योंकि वो किसी की अमानत थी। इसीलिए उन्होंने डेव को बंदी बना लिया और इसको मारने की सीधी सीधी धमकी दी और कहा कि अगर तुम यहाँ से गए तो हम इसे जान से मार देंगे। उन्होंने कहा आप हमें नहीं जानते, हम उस गैंग से हैं जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर आप यहाँ से एक कदम भी आगे गए तो हम मार देंगे। उन्हें मजबूरन ये सारे पैसे उनको देने पड़े क्योंकि डेव की जान उससे जरूरी थी। वो पैसे फेंक रहा था लेकिन उसने जानबूझकर एक बैग नीचे फेंका
ताकि किडनैपर बाहर आकर उसे पकड़े, और वही काम हुआ। किडनैपर बाहर आया और उसे पकड़ा। बैग पकड़ने के लिए आया तो उसने उसके माथे के ऊपर गोली मारी। सभी किडनैपर को उसने बारी बारी गोली मारी, लेकिन जब ट्रेनिंग कर रहा था तब तो उसकी गोलियां मिस हो रही थी, और यहाँ पर तो गोली सीधी सीधी माथे पर, जैसे इसको पहले से ही एक्सपीरियंस हो। एज ने सबको बारी बारी गोली मारी, लेकिन एक भाग गया। एज उसके पीछे गया और उसे भी गोली मारने से पहले पूछा कि तुम्हें किसने भेजा। उसने नहीं बताया। एज ने उसे भी फायर मार दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी चाहे ना करना, चाहे सब्सक्राइब भी ना करना, लेकिन मेरी वीडियो को अपने घर में और दोस्तों सबको दिखाना, क्योंकि मेरी वीडियो ही आपको मजा दिलाएगी। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।